हाय नमस्कार सभी को। हिंदी कक्षा में आप सभी अधिकारी गणों का पुनः स्वागत है। और आज हम कंप्लीट करेंगे हमारे पार्ट नंबर 45 लेसन 45, जिसमें हमें कुछ यूनिक चीज़ें दी हुई है और हम सिर्फ एक ही पार्ट को आज कवर करेंगे। मुझे लग रहा है ये थोड़ा लंबा है, तो आराम से इसे करेंगे। और कुछ अलग से भी इसमें दिया हुआ है, इसलिए इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा प्लीज़। देखो इसमें क्या दिया हुआ है। वाक्य संयोजकों को ध्यान में रखकर सही जोड़े बनाइए। अभी हमें वाक्य जो नंबर जो लाइन दी हुई है, ये वाली है ना, इनको ध्यान में रख के और ये वाले जो वाक्य हैं इनके जोड़े बनाने हैं। मतलब ऐसा बनाना है कि इस एक लाइन को उसी वाक्य, ये जो दिए हुए ना, इनमें से उसी वाक्य के साथ जोड़ना है जहाँ से इसका मेल होना चाहिए और जहाँ से हमें सार्थक अर्थ मिलना चाहिए। तो देखिए हम इसे कैसे जोड़ेंगे, और फिर दोनों को मिला के हमें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, खाली जगह दी हुई है, यहाँ पर लिखना है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे। जब मैं बाहर आई, तो देखो अब जब मैं बाहर आई, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ। देखो जब मैं बाहर आई तो क्या होगा, वह कोडक का है, नहीं आएगा। हमें बिल्कुल ही पढ़ते ही पता लग रहा है कि ये नहीं आएगा। तो जब मैं बाहर आई तो क्या हुआ, वहाँ कोई बस नहीं थी, तब लोग पहाड़ों पर जाते हैं और तब बारिश, ये देखो ये लगेगा इसमें। अभी अभी और देखते हैं, रुको। वैसे ही बच्चे कक्षा में, क्योंकि फिल्म वैसे तुम जब 9 बजते, हाँ यही आएगा। देखो जब मैं बाहर आई तब बारिश होने लगी, ये वाला वाक्य इसमें बिल्कुल सुटेबल फिट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आगे वाला जो वाक्य दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, उसको राइट साइड के वाक्यों के साथ कंबाइन करते हुए एक सार्थक शब्द वाक्य को बना के, और ये जो खाली जो हमें जगह दी हुई है यहाँ पर इन्हें फील करना है, लिखना है। एक नंबर वाक्य बन गया ना, जब मैं बाहर आई तब बारिश होने लगी। 2 नंबर देखो, दुकानें तभी खुलती है, दुकानें कब खुलती है, तभी खुलती है जब अब इसमें देखो जब 9 बजते हैं, है ना, इसमें ये आएगा, दुकानें तभी खुलती है जब 9 बजते हैं। 3 नंबर देखो, उसी को अच्छे अंक मिलते हैं जो परिश्रम करता है। मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो अभ्यास पुस्तिका है इसको मैंने जो है कभी ओपन नहीं किया है, क्योंकि हम सिर्फ पाठ्य पुस्तक ही खोलते हैं और मैं पहली बार इसे करवा रही हूँ। लेकिन देखते ही मेरी नज़र जो है इस पर बिल्कुल टिक हो रही है सही आंसर पे। आप मुझे इसमें आपके साथ ही मान सकते हैं कि मैं भी आपके साथ एग्ज़ाम दे रही हूँ, ये मान लो। तो मैं मतलब कितना दिमाग, मतलब कितना एकदम आंखें जो है उसी पे जाके टिक रही है जहाँ पे आंसर है। तो पता लगा, हाँ उसी को अच्छे अंक मिलते हैं जो परिश्रम करता है। फिर आगे वाला वाक्य है, थोड़ा कलर चेंज कर लो। आगे वाला वाक्य है, मैं बाहर आ गई थी और क्योंकि फ़िल्म ख़त्म हो गई थी, इसमें ये आना चाहिए, है ना, यही आना चाहिए। मैं बाहर आ गई थी और क्योंकि फ़िल्म ख़त्म हो गई थी, यही आएगा। मैं बाहर आ गई थी क्योंकि फ़िल्म ख़त्म हो गई थी। और जब मैं काम करता हूँ तब लोग पहाड़ी पर जाते हैं। देखो जब मैं काम करता हूँ तब लोग पहाड़ी पर जाते हैं, इसमें वाक्य तो जब मैं काम करता हूँ तब लोग पहाड़ी पर जाते हैं, वाक्य सही बन रहा है। देखते हैं क्या होता है। और जब गर्मी पड़ती है, नहीं देखो, जब मैं काम करता हूँ तब, अब इस एक बात बता रही हूँ, इसको छोड़ना तो नहीं है। जब मैं काम करता हूँ तब बारिश होने लगती है। अब इसे ये जोड़ सकते हैं, क्योंकि ना हमें ये नहीं है कि एक वाक्य के साथ एक जोड़ दिया तो कंप्लीट हो गया, नहीं, हमें वाक्य को सार्थक बनाना है। चाहे कितनी ही बार एक एक इनमें से लेके आप जोड़ दो, तो हम इसे सार्थक, जब मैं काम करता हूँ तब लोग पहाड़ी पर जाते हैं, ये वैसे बन सकता पर इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसे लिखेंगे, जब मैं काम करता हूँ तब बारिश होने लगी। जब मैं काम करता हूँ तब वाले जब आ जाएगा ना, वो जैसे, जब नहीं, जैसे मैं काम करता हूँ, हाँ ये जैसे हैं, सॉरी, मैं जब मेरी नज़रों में आ रहा है, क्या होगा, लाइट का कोई ज़्यादा इफेक्ट हो गया क्या, तो ये ना जैसे हैं, सॉरी, जैसे जहाँ आपको दिखाई देगा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, जैसे आपको जहाँ दिखाई देगा वहाँ आपको, मैं थोड़ा साफ करके लिखती हूँ, और जैसे आपको दिखाई देगा
पहले वाले वाक्य में, तो जो दूसरा वाक्य इसके साथ जुड़ेगा वो वैसे वाला होगा। ठीक है, और यहाँ पर वैसे वाला कौन है, ये देखो, जैसे मैं काम करता हूँ वैसे ही बच्चे, वैसे तुम नहीं कर सकते। दो में वैसे है तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, वैसे तुम नहीं कर सकते, जैसे मैं काम करता हूँ वैसा तुम नहीं कर सकते। दूसरी बात ये देखो, जैसे वैसे और जब आ जाए, पहले वाक्य में आपको जब देखने को मिले, जैसे यहाँ पे है ना जब, तो इसका जो वाक्य बनता है जब आपको देखने, तो आपको उसके आगे वाले वाक्य में क्या क्या ढूंढना है, तब। उसके आगे वाले वाक्य में आपको तब फाइंड करना है। ठीक है, जब आपको दिखाई दे तो आपको वाक्य में तब, देखते ही वाक्य को टिक करना है। लेकिन तब तो दो तीन वाक्यों में है, देखो, तब लोग पहाड़ी पर जाते हैं, तब बारिश होने लगती है, तो थोड़ा सा फिर आपको सोचना है कि यार इसमें तब क्या हो सकता है। और जब मैं बाहर आई तब लोग पहाड़ी पे, नहीं जच रहा है ना, तो जब मैं बाहर आई तब बारिश होने लगी, ये सूट होता है। तो इस टाइप से जब के साथ तब वाला और जैसे के साथ वैसे वाला। उसके बाद जो है हमारा, ये तो हो गया ना, जैसे मैं काम करता हूँ वैसे तुम नहीं कर सकते। जब गर्मी पड़ती है तब लोग पहाड़ी पर जाते हैं, ये बिल्कुल है, जब गर्मी पड़ती है। और जिस तरह मछली तैरती है, आगे देखो, जिस तरह मछली तैरती है, जिस तरह मछली तैरती है उस तरह, ये उस तरह आएगा, जिस तरह दिख गया ना, वहाँ उस तरह वाले वाक्य ऐड होंगे साथ में। जिस तरह मछली पानी में तैरती है उस तरह अन्य जीव नहीं तैर सकते, है ना। और मेरे पास जो कैमरा है, और मेरे पास जो कैमरा है वह कोडक का है। कैमरे का ये प्रकार है कोडक का। जैसे ही घंटी बजती है तो क्या होते हैं, वैसे ही बच्चे कक्षा में चले जाते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ कोई बस नहीं आती है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ, तो मैंने बताया जैसे वैसे, जब तब, और जहाँ वहाँ। जहाँ आपको दिखेगा उसके प्लस में दूसरा वाक्य ऐड करेंगे तो जहाँ के साथ वहाँ वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के ये वाक्य हो गए। वैसे कोई टफ नहीं है, पर थोड़ा सा पैटर्न इसका अलग था। उसके बाद हमारा रिकॉर्डिंग हो रही है, यस। उसके बाद आ रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, और वो है संयोजकों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। मैंने बोला ना, अभी मैं पीछे बता के गई वही बात यहाँ पे बताइए। जब तब, जो वह, जहाँ वहाँ, और जिस तरह उस तरह, ये बनेंगे। इस तरह का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। तो देखो, एक नंबर दिया है, वह लड़की गा रही है, वह लड़की मेरी बेटी है। इसमें आएगा जो लड़की गा रही है वह लड़की मेरी बेटी है। जो लड़की गा रही है वह मेरी बेटी है। और इसमें एक चीज़ याद रखना, लड़की जो है ना दो बार आ गया तो उसको एक, जो सेकंड जो वाक्य हम बोलेंगे वहाँ से उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि जहाँ जो लड़की एक बार आ गया ना, तो दूसरा जो वाक्य उसमें जोड़ेंगे वो उस लड़की के लिए ही तो प्रयोग हो रहा है ना। तो हिंदी में जो प्रोनाउन कहते हैं, नाउन के स्थान पे जो प्रोनाउन आते हैं, तो यहाँ पे होता है संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम। तो जैसे देखो, वह लड़की, लड़की एक बार आ गया, गा रही है, वह मेरी बेटी है। दो बार लड़की नहीं आएगा, आप लिख सकते हैं, लिखने की कोई बड़ी बात नहीं है, पर ओड लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो उसके बाद 2 नंबर देखिए, 2 नंबर के अंदर है, मैं दिल्ली गया था, मैंने इंडिया गेट देखा था। जब मैं दिल्ली गया था, यहाँ से उठा के जब और तब को लिखना है। जब मैं दिल्ली गया था तब मैंने इंडिया गेट देखा था। ठीक है, और उसके बाद आ रहा है 3 नंबर देखिए, वह व्यक्ति प्रथम आएगा, वह व्यक्ति पुरस्कार पाएगा। और जब वह व्यक्ति प्रथम आएगा तब वह पुरस्कार पाएगा। 7 बजते हैं स्कूल खुलते हैं, जब 7 बजते हैं तब स्कूल खुलते हैं। और उसके बाद आ रहा है मदुरई में मेरा मकान है, मीनाक्षी मंदिर भी है। और मदुरई में मेरा मकान है, मीनाक्षी मंदिर भी है। जहाँ मदुरई में मेरा मकान है ना, जहाँ मदुरई में मेरा मकान है, यहाँ से उठा के लिखना है। वहाँ मीनाक्षी मंदिर भी है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है अवर सचिव निर्देश देंगे, सहायक मसौदा बनाएगा। जब अवर सचिव निर्देश देंगे तभी सहायक जो है मसौदा बनाएंगे। माता जी कहेंगी नौकर काम करेगा, और जिस तरह माता जी कहेंगे उस तरह नौकर काम करेगा। अब ये जिस तरह जो है ये यहाँ पे फीड हो जाएगा लास्ट वाक्य में। ठीक है,
अब कोष्टक में दिए गए जो शब्द हैं उनका प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाने हैं। तो चलो देखते हैं। ये जो लेसन है इसमें हर चीज़ें हमें नई नई दिखाई दे रही हैं। यहाँ कॉलेज कहाँ है? यहाँ कॉलेज कहाँ है? जहाँ बस स्टैंड है। तो हम लिखेंगे जहाँ बस स्टैंड है वहीं कॉलेज है ना। कोमा लगा के इस लाइन में लिखेंगे जहाँ बस स्टैंड है वहीं पर कॉलेज है। के बाद आ रहा है जयराम की दुकान जो है, जयराम जी कहाँ गए? हाँ, जयराम की दुकान कौन सी है? फिर कह रहे हैं जो होटल के पीछे हैं, है ना। जो होटल के पीछे हैं वहीं जयराम की दुकान है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? जो होटल के पीछे हैं वहीं जयराम की दुकान है। आपने यह किताब खरीदी है जब बनारस आपने यह किताब खरीदी है जब बनारस गया था। जब बनारस गया था तब आपने यह किताब खरीदी। जब बनारस गए थे तब आपने यह किताब खरीदी थी। तो है ना, इसमें हम क्या लगाएंगे? क्या हम सोच के लगाएंगे? देखो, क्वेश्चनवाचक वाक्य है और जब हम लगाएंगे क्वेश्चनवाचक बनाएंगे तो क्या के बिना ये बन ही नहीं पाएगा। तो हम लिखेंगे जब आप बनारस गए थे तब क्या आपने यह किताब खरीदी थी, है ना। निदेशालय कहाँ है? जहाँ नागरी प्रचार सभा है। जहाँ नागरी प्रचार सभा है वही निदेशालय है। इस काम का निपटान किस प्रकार होगा? जिस प्रकार निर्देश आदेंगे, जिस प्रकार निदेशक आदेश देंगे उसी प्रकार इस कार्य का या इस काम का निपटान होगा। नमूना देखिए आगे। सॉरी, इसमें है लोहार लोहे की चीज़ें बनाना। जो लोहे की चीज़ें बनाता है उसे लोहार कहते हैं। ये जो है ये आपका जो है कोई लुहार किसे मतलब इसमें आपको देख के उसका अर्थ लिखना है। जैसे लुहार हुआ है तो ड्राइवर क्या है? वाहन चलाना वाला। जो वाहन चलाता है वही ड्राइवर है। इसको ऐसे लिखेंगे। बढ़ई लकड़ी की चीज़ें बनाना। जो लकड़ी की चीज़ें बनाता है वही बढ़ई है। दुकानदार दुकान चलाना। जो दुकान चलाता है वही दुकानदार है। पायलट जो हवाई जहाज उड़ाता है वही पायलट है। राज मिस्त्री घर बनाना। जो घर बनाता है वही मिस्त्री है। सुनार सोने के गहने बनाना। जो सोने के गहने बनाता है वही सुनार है। तो इस टाइप से जो है हमें इन वाक्यों को कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है हमारे पास क्या आ रहा है? मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा था तो आ, मुझे लग रहा है कोई कुछ होगा किसी मंदिर में या पता नहीं किसी मस्जिद में कोई आवाज़ आ रही है। अदरवाइज़ तो इतना लेट मुझे ऐसे लग रहा कोई कोई सामान बेचने वाला इतनी लेट कैसे हो सकता है, ऐसी आवाज़ लग रही थी। और चलो कोई फेस्टिवल होगा। देखो नमूना मैं तभी बोलूँगा जब अध्यक्ष कहेंगे। देखो ये बना दिया ना, तो इसी तरह से हम बनाएंगे। हम तभी घर जाएंगे जब भाषण ख़त्म होगा और सब लोग तभी खाना खाएंगे जब आप शुरू करेंगे। कोई मेहमान है, कोई स्पेशल है, बच्चे तभी अंदर आएंगे जब घंटी बजेगी। श्रीमती राधा तभी फिल्म देखेगी जब टिकट मिलेगा। इसके बाद आ रहा है वही वही अच्छे अंक पाएगा जो ठीक से पढ़ेगा। देखो ये तो इन्होंने बनाया और नीचे हम बनाएंगे वे ही कर्मचारी पदोन्नति पाएंगे जो मेहनत करेंगे। और मुझे वही हार चाहिए जो उसने पहना मुझे वही हार चाहिए जो उसने पहना था। और तुम वही काम करो जो लोगों को अच्छा लगे। ठीक है। राम वही प्रश्न याद करेगा जो परीक्षा में आएगा। शीला वही बनाएगी जो आपको पसंद होगा। फसल काटनी इनके उत्तर देने हैं भाई। पाठ्य पुस्तक के आधार पे है तो प्लीज़ इसके तो पाठ्य पुस्तक के आधार पे है ना। पाठ के आधार पर जब फसल कटती है तो किसान क्या करते हैं? यस, पाठ के आधार पे है। अब आ रहा है 46। एक बार हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं कितना लंबा है। ये भी काफ़ी लग रहा है मुझे। और 47 भी, तो इसे हम हमारी अगली कक्षा में कंप्लीट करेंगे। आज की कक्षा को मैं यहीं विराम देती हूँ।
और जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। और इसी के साथ एक बात मैं आपको क्या बोलना चाह रही थी, यस, कमेंट वाली बात जो है शायद इसी चैप्टर में मैंने बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगी। वो ये है कि ना बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट तरीके से कमेंट मतलब लिखते हैं। कमेंट लिखने का 1 घंटा के अंदर काफ़ी कमेंट आ जाती है, और उस टाइम आपको पता है कमेंट लिखने से ये नहीं हो जाता कि हम प्रेजेंट है, बट मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ जाती हूँ। पर है ना इसमें टाइम व्यूज होता है, मुझे टाइम व्यू पता लगता है कि है ना कितने लोगों ने देखा, ये तो सबको पता होता है, बट टाइम्स कितना देखा गया है ये ही मैं रिकॉर्ड रखती हूँ। तो है ना कमेंट सब लग देंगे, कमेंट लगा देंगे, अपना नाम डाल देंगे, है ना, वेरी स्मार्ट। पर है ना टाइम वॉच का पता नहीं होता, कि आपको ये पता नहीं होता कि टाइम वॉच मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो उसमें टाइम वॉच तो शायद अगर 15 मिनट का है, तो आप में से अगर 6-7 देखेंगे तो कम से कम 2-3 घंटे टाइम वॉच होना चाहिए ना। पर नहीं, अगर 10 कमेंट आ रहे हैं, 10 मैसेज आए हुए हैं, नाम आए हुए हैं, तो टाइम वॉच मिलेगा 10 ही मिनट, 15 ही मिनट। इसका मतलब है कमेंट बॉक्स में जाते हैं और नाम टाइप कर दिया, बस प्रेजेंटेशन हो गया। ऐसा नहीं है, इसीलिए तो मैं बार बार टेस्ट ले रही थी। पर है ना कोई दिक्कत नहीं है, सब बिजी होते हैं, तो मैं ये नहीं चाहती कि वहाँ पे आप ज़रूर वीडियो को देखिए, टाइम वॉच बढ़ाइए। आई नो नीड एनी टाइम वॉच, पर मैं ये चाह रही थी कितनी स्मार्ट तरीके से वहाँ पे कमेंट तो 1 मिनट में, पता है, वीडियो अपलोड करते ही और वहाँ से डायरेक्ट है ना नाम डाल देते हैं। जब तक मतलब चैनल सब्सक्राइब है तो पता लग ही जाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन ऊपर मिलता है। अगर जिसने बेल का बटन जो प्रेस कर रखा है, तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाता है और वो डायरेक्ट खोलते हैं, अपनी कमेंट में नाम डालते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। वेरी स्मार्ट है ना। अब मैंने 2-3 दिन से ही देखा था, मैंने कहा देखते हैं कि कितने लोग स्मार्ट है ना। तो उसमें मुझे पता लग गया कि यहाँ से टाइम वॉच इतना है, इन्होंने इतना देखा है, इन्होंने सिर्फ कमेंट में नाम लिखा है। तो है ना, पर मेरे टेस्ट में जब मुझे लगा कि अच्छा है और रिजल्ट अच्छा आएगा, तो फिर मैं इतना प्रेशराइज भी नहीं कर रही कि होना चाहिए, कि देखना चाहिए, आप देखिए, नहीं। तो उसके बाद फिर भी है, हंसी आई मुझे काफ़ी, और यही बात कहना चाह रही थी कि थोड़ा सा खोल लीजिए, जो नई नई चीज़ें हैं उसे देख लीजिए। पूरा चैप्टर नहीं देख रहे, पूरी प्रैक्टिस बुक नहीं देख रहे, तो कम से कम 2-4 वीडियोस ज़रूर देखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में परेशानी नहीं हो। और एग्ज़ाम में पूरा बुक से आएगा, और इसलिए अगर जहाँ आप एग्ज़ाम में बैठे हो कहीं मेरा वीडियो अगर आपको टाइम मिले, तो एग्ज़ाम में भी आप खोल के आवाज़ बंद कर देना। मतलब अगर लगे कि ऐसा हो रहा है, वैसे ये बोलना नहीं चाहिए, पर मैं कह रही हूँ जब फंसते हो तो वहाँ एक बार देख लेना कि क्या हम गलत कर रहे हैं। और सेम टू सेम तो मुझे नहीं लग रहा कि एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, पर आपको गाइडेंस मिल जाएगा। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।